नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आज कनाडा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और ये दुनिया जान चुकी है कि जो कुछ कनाडा के पीएम ने किया है वो चुनाव जीतने के लिए किया था। और एक्सपोज होने का कारण है कि आज कनाडा के अंदर सुक्खा की हत्या की गई। सुक्खा खालिस्तानी समर्थक था और इसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। यानी लॉरेंस गैंग की बात करें तो इस समय गोल्डी बरार जो गैंग ऑपरेट कर रहा है कनाडा से ही, ये सब कह रहा है कि ये हत्या मैंने करवाई है। और इससे साफ हो गया है कि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, अवतार सिंह खांडा और जो हम यूँ बात करें कि परमजीत सिंह पंजवार की हत्या हुई थी, ये सब में लॉरेंस गैंग का ही हाथ था। और ये हत्याएं क्यों की गई आपको मैं बताता हूँ। देखिए, खालिस्तान के अंदर कोई भी खालिस्तानी यूँ कहें कि जो मूवमेंट चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पैसे कमाने का एक तरीका है। ये लोग पैसा कमा रहे हैं। देखिए कि अब जो मैं बात करूं आपको कि जब कोरोना काल नहीं था उससे पहले खालिस्तान जो समर्थक थे वो मुश्किल से 10-20 हुआ करते थे, कनाडा या यूके के अंदर कहीं मिल जाया करते थे। लेकिन उसके बाद में इनकी संख्या 7-8 हज़ार तक पहुंच गई। कनाडा में ये इकट्ठे हो जाते हैं और इसका मैं कारण बताता हूँ। इसका कारण है कोरोना काल के बाद में कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर जितने भी ये लोग काम करते थे और इनका क्या नौकरियां चली गई, या जैसा कि आपको पता ही है यूरोप और अमेरिका और कनाडा में बहुत सारा एक क्राइसिस आ चुका है। वहाँ पर नौकरियां जा चुकी हैं लोगों की और जो पे मिलता था ना पहले वो बहुत कम हो चुका है। यानी इतना पे कम हो गया है कि अब वहाँ पर रहना गुजारा करना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो जो भारत से बहुत सारे पंजाब से लोग गए हुए थे वो बेरोजगार हो गए और यहाँ पर पंजाब के अंदर सारी अपनी ज़मीन बेच करके इन कनाडा शिफ्ट हो गए थे और उनको नागरिकता भी मिल गई थी। अब यहाँ पंजाब में आ जाए तो यहाँ भी कुछ खाने को मिलेगा नहीं। अब ये करें क्या? तो इन्होंने सोचा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है ये दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करते रहें खालिस्तान के नाम पर। और सबसे बड़ा पैसों का सोर्स है इनका आईएसआई, पाकिस्तान का आईएसआई है, उनको बहुत सारा फंड दे रहा है और इस फंड के कारण ही ये मूवमेंट चल रहा है। अब इसमें ये खालिस्तानी मूवमेंट चल कैसे रहा है कनाडा में आपको बताता हूँ। ये दिन में अब इनके कामकाज तो है नहीं, ना इनको कोई नौकरी देता, ये सब नशेड़ी हो चुके हैं। नशेबाज हैं पक्के, इनको नशा चाहिए होता है और नशे के लिए इनको ज़रूरत पड़ती है पैसे की। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसका जो एक फ़ंड है कनाडा बैंक के अंदर, उसमें इस समय अरबों रुपया इकट्ठा हो चुका है। अब उस पैसे से ये ऐश कर रहे हैं। देखिए, क्लब में जाके शाम को ये बुक कराया जाता है, लड़कियां आती हैं, नशा होता है खुलेआम और वहाँ पर खाने पीने का इनका मस्ती हो जाती है। तो ये इनका कनाडा मूवमेंट चल रहा है। कई लोगों ने कहा है कि इनको खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। दिन में 2-4 रैलियाँ कर लेते हैं, थोड़ी बहुत भाषणबाजी कर लेते हैं, कोई एक आध वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं या न्यूज वालों को कर देते हैं। बाकी ये दिन भर नशे में रहते हैं। शाम को ये क्लबों में जाके, होटलों में जाके लड़कियों के साथ में ऐशो आराम करते हैं और ये सारा फंड है वो जो कि लोग भोले भाले जो उपलब्ध करा रहे हैं दुनिया भर से, आईएसआई हो, चाहे पंजाब से जा रहा हो, चाहे कई अन्य देशों से, अमेरिका वगैरह से, ये खालिस्तान के नाम पर जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है उसका यहाँ पर इस काम में उपयोग हो रहा है। और कोई झूठ माने तो कनाडा जा कर के देख ले कि जो खालिस्तानी जो मैं कहूँ समर्थक हैं, या के समर्थक तो क्या इनका बिजनेस बन चुका है, वो शाम को क्या करते हैं, कहाँ मिलेंगे आपको। और अगर ये बात झूठ निकले तो आप जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो। और मैं बताऊँ आपको अभी हुआ क्या, हरदीप सिंह निज्जर था और इस जो मूवमेंट का वो मुखिया हुआ करता था और अरबों रुपए का फंड हैंडल करता था। किसको कितना पैसा देना है, कई बार आ जाते थे, भाई क्या भूखों मर रहे, कहाँ ले जा पैसे, किराए के नहीं है पैसे, या हमें कहीं जाना करना है, तो सारा ये पैसा हरदीप सिंह निज्जर इनको दिया करता था। अब क्या है कि इससे लोग अब भुखमरे तो सारे लोग जुड़ते गए, इनकी संख्या ज़्यादा हो गई। अब इतने लोगों को तो ये कहाँ से खिलाए, क्या करे, तो बड़ी परेशानी का सबब बन गया। तो जब इनको पैसे नहीं दिए जा रहे तो यही इनके जान के दुश्मन बन गए कि ये तो फंड दे ही नहीं रहा है, ये सब खा जाएगा। तब इनमें उस फंड के पीछे वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी और उसके बाद जो मुख्य थे इनके वो मार दिए गए। अब बचा, अब फंड का मुख्य मालिक कौन बचा है आपको पता है? जो इसका नाम है पन्नू बोलते हैं ना, ये जो भाषणबाजी ज़्यादा करता है।
तो ये पन्नू चाहता है कि ये पूरा फंड है अरबों रुपए का, मैं खा जाऊं पूरा और मैं हैंडल करूं। तो इसका भी हाथ है इसमें, इन लोगों को मरवाने में, क्योंकि लॉरेंस गैंग और ये मुझे लगता है कि ये दोनों मिले हुए हैं और इस फंड में से ही पैसा दे रहा है कि भाई इन लोगों को ख़त्म करो। और अब लगभग सारे गैंग वाले बड़े आदमी लोग ख़त्म हो चुके हैं। अब मुख्य रूप से पन्नू बचा है कि जो पन्नू छोटा मोटा कहूँ कि ये आंदोलन कर लेता है कई कबार, और इससे किसको पैसा मिलता रहे। तो आईएसआई ने ये मूवमेंट चलाने के लिए कई लोगों को तो मंथली पैसा भी दे रखा है कि मंथली ये पैसा देता है आईएसआई, और ये लगातार जारी है। लेकिन ये भारत में तो आ नहीं सकते, भारत में घुसते ये ठोक दिए जाएंगे। तो आईएसआई इनको प्रेशर करता है कि आप काम तो कुछ कर नहीं रहे हो, अब पैसा कहाँ से दें, आपको हम देंगे नहीं। कि वहाँ की सरकार भी पैसा देती तब कि जा आप कुछ जाके करो, लेकिन इंडिया में आने की हिम्मत नहीं है, तो इनका वहाँ से भी पैसा बंद हो चुका है। तो कनाडा में इधर उधर घूम लेते झंडे लेके, बाकी ये कुछ भी नहीं कर सकते। और अब कनाडा के यूँ कहूँ कि गले में फंस चुका खालिस्तानी, यहाँ फंस चुका है। कनाडा सांस नहीं ले पाएगा, दुनिया कनाडा को पीछे लग जाएगी। आज से ही, आज ही ये कांड हुआ है और कनाडा को इतना बुरा भला कहा जाएगा कि भारत जैसे देश पे इल्ज़ाम लगाने से पहले जांच तो कर ली होती है। अपना देश तो संभल नहीं रहा है, वहाँ पर गुंडे खुलेआम लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं और इल्ज़ाम भारत सरकार पर लगाया जा रहा है। कितना दुखद बात है। अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया, इनको पहले ही, यूके, इसको कनाडा को पहले ही फटकार चुके हैं। और अब देखना कि अब कर्नल जो है ना पीएम ट्रूडो, इसको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, खालिस्तानियों को वहाँ से भगाना पड़ेगा। और नहीं भगाए तो ये मुझे कनाडा बहुत संकट में पड़ जाएगा। दुनिया, मैं कह रहा हूँ भारत इस समय जो कर रहा है दुनिया के भलाई के लिए, और कनाडा दुनिया से अलग थलग पड़ जाएगी जिस प्रकार से पाकिस्तान पड़ गया। और अभी वैसा भी संकट है कनाडा के ऊपर, अब संकट और बढ़ने वाला है कनाडा के साथ में। तो सच में दोस्तों ये आपस की लड़ाई में, और मुझे लग रहा है कि एक दो बचा है, और जो खालिस्तानी कह रहे हैं कि झंडे ले घूम रहे हैं वो पन्नू जैसे, जिनको ऐसा लगता है, देखो पन्नू की शक्ल देखोगे ना आप, ऐसा लगेगा इसको कई बीमारी हो चुकी है ना, पतला पतला लक्कड़ जैसा, बोलना भी ठीक से आ नहीं रहा है, यूँ ही जैसे कोई मरने वाला होता है ना तो गुस्से में यूँ यूँ करता है, बस वैसे ही करता है। क्योंकि ये कुछ करेगा नहीं तो ऐसे ही इसको ठुकवा देगी, भाई तुमने कुछ किया नहीं, पैसा भी खा गया तो पैसा दो वापस, नहीं तो हम ठोक रहे हैं। तो अब ये पन्नू जब शुरुआत में अंडरग्राउंड भी हो गया था, और अंडरग्राउंड क्यों हुआ था जब बड़े बड़े लीडर मारे गए थे इनके, इसलिए हो गया था कि किसी को शक ना हो और लोग ये समझें कि पन्नू भी डरा हुआ है, इस पर भी हमला हो सकता है। तो बस पन्नू और तू तो गया। और मैं कह रहा हूँ ये जितने भी खालिस्तानी समर्थन में घूम रहे हैं, अब इनको मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिलने वाली है। कनाडा तो संकट में पड़ा ही, तो जिस तरह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया ना कश्मीर के चक्कर में, उस तरह से कनाडा खालिस्तान के चक्कर में बर्बाद हो जाए। कनाडा टूट भी सकता है, कई टुकड़े भी हो सकते हैं, खाने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो कहते हैं जो दूसरों के लिए बुरा भला सोचता है ना वो खुद बर्बाद हो जाता है। तो मैं तो कनाडा के जो नागरिक उनसे कहना चाहूँ, भाई इस ट्रूडो को निकाल के फेंको, आपके देश को बर्बाद कर देगा। और जो पन्नू जैसे बैठे हैं उनमें जूते मार के बाहर भगा दो, नहीं तो ये आपका देश भी डूब जाए। इतना बढ़िया कनाडा शांतिप्रिय देश था, हिंदुस्तानी वहाँ पे जाते थे, शांति से रहते थे और कनाडा की हेल्प कर रहे थे, ग्रो कर रहा था कनाडा। और कनाडा मुझे लगता है कि ये छोटे से वोटों के चक्कर में कनाडा पूरी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुका है। तो ये जो आज खबर है, सुक्खा की हत्या हुई है और लॉरेंस गैंग है उसने जिम्मेदारी भी ले ली है, इससे कनाडा की फजीयत तय है। और कनाडा क्या जवाब देगा दुनिया को, ये उसके जवाब मुंह से निकलेगा नहीं और दुनिया में ये बर्बाद होने के कगार पर पहुँचेगा। तो भारत की जो डिप्लोमेसी है उससे भी इसके अलग थलग पड़ने की संभावना है। तो सच में दोस्तों आज बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी जो लॉरेंस गैंग ने ले ली है, और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए नहीं और सिख भाइयों के लिए भी ये बहुत बड़ी खबर है, जो कि इन खालिस्तानियों को जूते मारते हैं और चाहते हैं कि कुछ लोग सिखों को बर्बाद कर रहे हैं। तो आज मैं एक चीज़ और यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि भारत के अंदर पंजाब तो कितना सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन उससे ज़्यादा सिख पूरे हिंदुस्तान में मिलते हैं। हर प्रांत में, हर ज़िले में, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, और चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, हर जगह सिख भाई हैं और इतने अच्छे लोग हैं। देखिए सिख जाति है ना, वो ऐसी जाति है कि आपने कभी भी कहीं भी हाथ फैलाते हुए नहीं देखी। खुद कमा के खाने वाली वो जाति सिख है। और ये खालिस्तानी है ना, ये साले भीख मांग करके
ये सिख नहीं है। सिखों के नाम पर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो सिख भाइयों, पूरे हिंदुस्तान में जो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो खालिस्तान के नाम पे हाथ फैला रहे हैं, सिखों ने कभी हाथ नहीं फैलाया है। सिख वो कौम है जो दुनिया को रास्ता दिखाती है, दुनिया को खाना खिला सकती है, दुनिया की रक्षा कर सकती है, और महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं सिख। ये सिख जो खालिस्तानी है ना, इनके ये तो नशेबाज हैं, ये तो मैं क्या शब्द नहीं है, ये तो लड़कीबाज हैं, और ये नशेड़ी सारे और कनाडा में इकट्ठे हो रखे हैं। इनसे ये हिंदुस्तान में आए तो इनको घुसने मत दो, जूते मारो के भगा दो इनको। और आप सब ऐसे कुछ तत्व पंजाब में हैं और उनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में इतने सिख हैं, उनको बदनाम न किया जाए। और ये हमारे सिख भाई इतने अच्छे हैं, सबके साथ होंगे, कभी कोई सिख की बुराई नहीं कर सकता। ये तो हमारे अपने हैं। लेकिन खालिस्तानी ये जो सिख हैं ना, जो हाथ फैला रहे हैं, भिखारी हैं, ये ना तो हमारे हैं, ना आपके हैं, ना हिंदुस्तान के हैं, ना कनाडा के हैं, और जो पैसा दे रहे हैं इनको ना उनके हैं ना पाकिस्तान, ये किसी के नहीं है। ये नशेबाज हैं, नशे के लिए कुछ भी कर देंगे, कोई भी नारा लगा देंगे। तो ये हमको समझना होगा और इनको बिल्कुल बैन करना है, देश में तो आने ही नहीं देना है। शुक्रिया दोस्तों, सच में आज आनंद आ गया। लॉरेंस गैंग कनाडा से ऑपरेट कर रही है, उसने जिम्मेदारी लेकर के दुनिया से कनाडा को मतलब एक्सपोज करके रख दिया कनाडा को। अब क्या करेगा कनाडा, कहाँ मुंह छुपाएगा, क्या माफ़ी मांगेगा, क्या करेगा, बड़ा ही मुश्किल में फंस चुका है। जय हिंद दोस्तों।